कहानी आगे बढ़ती है फ्रीरन और फर्न की ट्रेनिंग से, जहां फ्रीरन उसे लॉन्ग रेंज मैजिक सिखाना शुरू करती है। फ्रीरन बताती है कि फर्न की रॉ पावर और माना आउटपुट को मास्टर करने में कई साल लगेंगे, लेकिन उसकी सबसे खास बात है उसका माना कंट्रोल, जो आम मेजेस के मुकाबले बहुत ज्यादा बेहतर है। टाइम धीरे धीरे बीतता है और अगले 4 सालों में फ्रीरन ग्रिमॉय को डिकोड करती रहती है, जबकि फर्न दिन रात मेहनत करके अपनी मैजिक को और मजबूत बनाती रहती है। हेडर जब फ्रीरन से फर्न की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि फर्न ने कुछ ही सालों में उतना सीख लिया है जितना लोग 10 साल में भी नहीं सीख पाते, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रही है। इसी दौरान अचानक हाइतर की तबीयत बिगड़ जाती है और वो बिस्तर पर गिर पड़ता है। वो हंसते हुए कहता है कि ये अपने आप में एक चमत्कार है कि वो इतनी उम्र तक ठीक ठाक चलता रहा। फ्रीरन उसे भरोसा दिलाती है कि वो जल्दी ही ग्रिमॉर को डिकोड कर लेगी। वहीं दूसरी तरफ फ्रीरन फर्न से कहती है कि वो अपनी ट्रेनिंग थोड़ी देर के लिए रोक दे और हाइटर के साथ समय बिताए, लेकिन फर्न मना कर देती है। वो कहती है कि उसे हाइटर के मरने से पहले उस चट्टान को अपनी मैजिक से हिट करना है, क्योंकि यही उसका गोल है। यहीं पर हमें फर्न का पास दिखाया जाता है, एक छोटी सी फर्न जिसने वॉर में अपने माता पिता और घर खो दिया था और एक चट्टान से कूदकर अपनी जिंदगी खत्म करने वाली थी। लेकिन तभी हाइटर उसे रोक लेता है। हाइटर उसे समझाता है कि उसका मरना बेकार होगा, क्योंकि उसके अंदर अभी बहुत कुछ बाकी है। वो बताता है कि उसका एक पुराना दोस्त था जिसने हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद की, और अगर वो जिंदा रहता तो शायद और भी कई लोगों की जिंदगी बचा सकता था। हाइतर को एहसास होता है कि अगर वो खुद भी अपनी जिंदगी को यूं ही खत्म होने देगा तो उसकी सारी यादें और सीखी हुई चीजें बेकार चली जाएंगी। इसी तरह वो फर्न को भी समझाता है कि उसकी जिंदगी भी कीमती है और उसे इसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। हेतर द्वारा बचाए जाने के बाद फेर्न ये ठान लेती है कि वो इतनी मजबूत बनेगी कि वो खुद को संभाल सके, और हाइटर को ये लगे कि उसे बचाना सही फैसला था। यही वजह है कि वो इतनी मेहनत करती है। फ्रीरन भी उसकी इस जिद को समझती है और उसे ट्रेनिंग जारी रखने देती है, जबकि खुद ग्रिमॉर को डिकोड करने में लगी रहती है। आखिरकार एक दिन फेर्न अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चट्टान को हिट करने में सफल हो जाती है। उसी समय फ्रीरन भी ग्रिमॉयर को पूरा डिकोड कर लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसमें ना तो इमॉर्टैलिटी का कोई स्पेल है और ना ही किसी को वापस जिंदा करने का तरीका। ये सुनकर हाइतर ज्यादा हैरान नहीं होता, क्योंकि वो कहता है कि अगर ऐसा कोई स्पेल सच में होता तो यूविक द सेज खुद उसका इस्तेमाल करता। फिर हाइतर एक सच्चाई बताता है कि उसका असली मकसद फ्रीरन से ग्रिमॉयर डिकोड करवाना नहीं था, बल्कि फर्न को इतना मजबूत बनाना था कि वो फ्रीरन के साथ सेफली ट्रैवल कर सके। हाइतर चाहता है कि फ्रीरन और फर्न उसी रात वहां से निकल जाएं, ताकि फर्न को फिर किसी अपने को खोने का दर्द ना झेलना पड़े। लेकिन इस बार फ्रीरन मना कर देती है। वो कहती है कि फर्न को हाइतर के साथ आखिरी पल बिताने चाहिए, क्योंकि मेमोरीज ही सबसे कीमती होती हैं। जब फ्रीरन पूछती है कि उसने फर्न को क्यों बचाया, तो हाइतर मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि हिमल भी ऐसा ही करता। कुछ समय बाद हाइतर की डेथ हो जाती है। फ्रीरन अपने तरीके से शोक व्यक्त करती है, उसकी कब्र पर शराब उड़ेलते हुए, और फिर दोनों अपनी नई जर्नी पर निकल पड़ते हैं। अगले कुछ सालों में फ्रीरन और फर्न छोटे छोटे काम करके स्पेल्स कलेक्ट करते हैं, कभी पम्पकिंस हार्वेस्ट करना, कभी छोटे मोटे काम करना, और बदले में उन्हें अजीब अजीब स्पेल्स मिलते हैं, जैसे चाय को गर्म करने का स्पेल या अंगूर का स्वाद बदलने वाला स्पेल। फर्न को ये सब बेकार लगता है, लेकिन फ्रीरन के लिए ये छोटी छोटी चीजें ही खास होती हैं। एक दिन वो एक हर्बलिस्ट से मिलते हैं जो उनसे हिमल की स्टैचू साफ करने में मदद मांगती है। जब वो स्टैचू साफ करते हैं, फ्रीरन को पुराने दिन याद आते हैं, कैसे हिमल ने अपनी स्टैचू के पोज के लिए बहुत समय लिया था। हर्बलिस्ट उस स्टैचू को फूलों से सजाना चाहती है, और तभी फ्रीरन को याद आता है कि हिमल को ब्लू मून वीड फ्लावर्स बहुत पसंद थे, हालांकि उसने खुद कभी उन्हें नहीं देखा। भले ही वो फूल कई सालों से किसी ने नहीं देखे। फ्रीरन उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। 6 महीने तक वो उन्हें खोजती रहती है, जिससे फर्न परेशान हो जाती है और कहती है कि शायद ये फूल अब मौजूद ही नहीं है। लेकिन फ्रीरन रुकती नहीं। आखिरकार एक दिन वो एक सीड रैट का पीछा करते हुए एक टावर तक पहुंचते हैं, जहां ऊपर जाने पर उन्हें वही ब्लू मून वीड फ्लावर्स मिल जाते हैं। आखिर में हिमल की स्टैचू को उन्हीं फूलों से सजाया जाता है। फ्रीरन चुपचाप उसकी स्टैचू पर फूलों की माला रखती है और उसे याद करती है। अब धीरे धीरे फ्रीरन सिर्फ स्पेल्स नहीं, बल्कि यादों और रिश्तों की अहमियत भी समझने लगी है।